नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक रोड मैप या एक हम से कह सकते हैं लाइफ के फोकस के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारी लाइफ में हमने बहुत सारी चीज़ों को तवज्जो दे रखा है। तवज्जो आप समझते हैं, प्रायोरिटी दे रखी है। ठीक है कि माता पिता का वो करना चाहिए, तो नौकरी में बॉस का वो करना चाहिए, मतलब जो भी वो बोले वो करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। और बहुत सारे लाइक, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, माता पिता ने पैदा किया और जॉब जॉब में बॉस ही है जो क्या बोलते हैं, जिससे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, तो एक तरह से आपको बॉस ने ही जॉब दी, कह सकते हैं आप, है ना, क्योंकि सारा काम तो वही कराता है आपसे। और बाकी जगहों पे आप जाएंगे तो ये रहेगा कि पॉलिटिशियंस या जो भी हैं, उन्होंने मतलब जो भी आपको आपकी अफिलिएशंस है उस हिसाब से कि आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा करेगा, ये वैसा करेगा। फिर देश की बात आ जाती है कि देश देश में पैदा हुए हैं, देश के हैं हम, है ना। फिर मतलब फिर देश का नाम रोशन करना है और बहुत सारी चीज़ें, लोग नहीं ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो, प्रायोरिटी या फिर अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा क्या होगा, राइट। सोचिए, ऐसा होगा वैसा होगा क्या होगा, ऐसे आप सोचते हैं। और जब आप सोचते हैं तो आप करते हैं, ऑब्वियसली बात है ना। जो आप सोच ही नहीं रहे हैं वो तो आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आप अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। तो जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं, ये तो क्लियर हो गया, है ना। तो अब देखिए, देखिए एक चीज़ है जिस पे फोकस लोग डालना छोड़ रहे हैं, कम कर रहे हैं, मुश्किल होता जा रहा है, या फिर जो भी कहें, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ और प्रॉब्लम्स का कारण है। ठीक है, वो क्या है? द फोकस ऑफ लाइफ बहुत सारी चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे जा रहा है जो आप बोलेंगे कि यार ये सब चीज़ें पहले वैल्यू नहीं की जाती थी। जैसे कि इज्जत एक बहुत बड़ी चीज़ आजकल मानी जाती है, ठीक है, कि इज्जत होनी चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरी इज्जत ऐसी, मेरी इज्जत वैसी। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मैं ज़िंदगी में इज्जत मुझे चाहिए, ठीक है, कि मेरे को नौकरी पे जाऊँ तो वहाँ पे इज्जत मिले, ठीक है, क्योंकि काम कर रहा हूँ मैं ना, तो मेरी इज्जत भी होनी चाहिए उधर। या फिर अगर आप उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो आप एटलीस्ट बोलते हैं कि यार मेरे को घर पे तो इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे घर पे मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, जो भी आप करते हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि आप वो करते हैं, अरे वो क्या वर्ड है, कंट्रीब्यूट, हाँ कंट्रीब्यूट आप करते हैं ताकि घर चल सके, या जो भी समझ लीजिए आपके गोल्स एस्पिरेशंस आपने कह के कि हाँ हमने ये मारे हैं इन इन चीज़ों के पीछे, सेक्रीफाइस करने के पीछे, तो वो सब चीज़ों के लिए भी आपको ग्लोरी चाहिए कि हमने ये जो गिव अप किया है ये हम करते अगर हमको ये नहीं करना पड़ता, है ना। बहुत सारी चीज़ें ग्लोरीफाई की जाती है और वो मतलब उन चीज़ों पे लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है, रादर देन एक छोटी चीज़ पे जो पहले बहुत ज़्यादा फोकस था। और वो छोटी चीज़ क्या है? टू बिल्ड अ न्यू फैमिली, ठीक है, टू बिल्ड अ न्यू फैमिली। पहले आप जानते ही हैं, पहले लोगों की शादियाँ होती थी, अरेंज होती थी ज़्यादातर, लव तो बहुत कम ही होती थी, है ना, अरेंज होती थी ज़्यादातर। फिर वो यूनिट एक बन जाता था, है ना, पति पत्नी एक यूनिट बन जाते थे, फिर उनके बच्चे होते थे, तो वो एक न्यूक्लियर फैमिली जो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली पहले आया था, ठीक है, पहले बड़ी फैमिलीज होती थी, राइट, क्योंकि तब शेर खा जाएगा और बहुत सारी चीज़ें अलग होती थी, राइट। तो अब इतनी बड़ी फैमिली है तो एक दूसरे को लोग बचा लेते थे टाइप्स, है ना, कि वो बड़ी फैमिली है, फिर बड़ी फैमिली भी गांव में बसती है, तो गांव में बहुत सारी और बड़ी फैमिलीज हैं, ऐसे ऐसे होता था, राइट। तो ऐसे में देखिए कि धीरे धीरे उसको तोड़, मतलब वो छोटी होती गई, राइट, कि पहले गांव से फिर लोग अपनी फैमिली पे फोकस करने लगे, अपनी फैमिली से लोग न्यूक्लियर फैमिली पे आ गए, ठीक है। अब क्या होते जा रहा है कि अब उसमें भी टूट वो आ रहा है, ठीक है, कि पति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, पत्नी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है कि मेरा हो या जो भी है, मतलब एज अ होल नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। जो मतलब एक न्यूक्लियर पे आ गया था कि यार इससे छोटा तो नहीं होना चाहिए ना यूनिट, उसमें भी ब्रेकेज आप पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप पाएंगे, हो सकता है कि डिवोर्सेस हो सकता है पहले भी होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले नहीं होते, ठीक है, आज भी हो रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम का कारण नहीं है कि डिवोर्सेस बढ़ रहे, हो सकता है बहुत सारे ऐसे रिश्ते जुड़ गए थे जो रिश्ते जुड़ने नहीं चाहिए थे,
तो उनके डिवोर्सेस हो रहे हैं तो वो ठीक है, बट ऑन अ नॉर्मल लेवल भी लोग, आप ये नोटिस करिए तो आप बताइए कि लोग नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है, अपना रिश्ता तोड़ने को तैयार है। ठीक है, शादी जो भी होती है इंसान की सबसे बड़ा रिश्ता होता है ज़िंदगी का। क्यों? क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से जोड़ते हैं। बाकी रिश्ते तो आपको फॉर ग्रांटेड मिलते हैं, राइट? आपके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, ये सब तो आपको चूज़ करने को मिला नहीं। बट एटलीस्ट शादी के रिश्ते में थोड़ा आप बोल सकते हैं कि थोड़ी चॉइस थी हमारे पास। ठीक है, अब सारी चॉइस तो नहीं थी आपके पास, आप जो है उस हिसाब से आपकी शादी होती है। बट मोटा मोटा क्या है कि कुछ चॉइस थी फिर भी आपके पास। ठीक है, तो ऐसे में ये रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता हुआ ना, क्योंकि ये रिश्ता आप अपने हिसाब से चलाते हैं। और जिससे भी शादी होती है यूजली वो एज गैप ज़्यादा नहीं होता, तो एक ही जनरेशन के होते हैं दोनों जन, है ना? तो एक ही जनरेशन के होते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट दोनों एक चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे, एक जैसे नहीं, एक हिसाब से बात कर सके। दिमाग के फ़र्क हो सकते हैं, जेंडर्स के फ़र्क हो सकते हैं, वो मैं मानता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि जिन चीज़ों पे आप फोकस करना चाहते हैं आपका पार्टनर नहीं फोकस करना चाहता, पर ये आपको जानना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो दोनों पति पत्नी को, क्या बोलते हैं उसे, अफेक्ट करती हैं और उनकी फ्यूचर हैप्पीनेस को डिसाइड करती हैं। ठीक है, अब देखिए, ज़िंदगी में आप मेहनत करते हैं, राइट? पैसे कमाते हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ, हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो हमको कुछ मिलना चाहिए इसके बदले, राइट? कि हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, हमको इसके बदले कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे थोड़ी, मतलब इंसान नॉर्मली मानने को बिलीव ही नहीं कर पाता कि हमारा जन्म किसी और चीज़ के लिए थोड़ी हुआ है, मतलब ऐसे कोई ग्रेटर पर्पस के लिए हुआ है, राइट? कि कुछ कुछ महान काम करने आए हम लोग हैं, तो हम अपनी नौकरी से पता नहीं कौन सा महान काम कर देंगे, या जो भी हम करते हैं उससे हम कौन सा महान काम कर देंगे, एक है ना? ये एक लोगों में वो होती है कि हम अपने काम से अपने आप को डिफाइन करते हैं। हम अपने काम से कि हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, उससे हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन उसमें एक दिक्कत हो जाती है, एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है कि लोग फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा उसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि वो सिर्फ काम पे ही ध्यान दे रहे हैं, जबकि मेन फोकस हमेशा होना चाहिए अपनी न्यूक्लियर फैमिली पे, जो इंसान खुद बिल्ड करता है। ठीक है, वो रिश्ता कैसा होगा वो पति पत्नी ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसमें बाहर का कोई इंसान इंटरफेयर कर सकता है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, बट फिर भी इन सब के होने के बावजूद भी डिसाइड कौन करता है? वो पति और वो पत्नी, कि कैसा हमारा खुद का रिश्ता एक दूसरे के साथ होगा, राइट? उनका अपने बच्चों के साथ कैसा रिश्ता होगा, उनके कितने बच्चे होंगे, ये सब भी पति पत्नी ही डिसाइड करते हैं। और ये सब डिसीजंस जो हैं ये आपको लाइफ भर इफेक्ट करते हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग आप बोलेंगे कि करते तो हैं बच्चे, है ना? ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चे करता ही नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार बच्चों का इतना खर्चा है, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा खर्चा है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को फिर वो, मतलब वो बोलते हैं कि यार हम बच्चे ही नहीं करेंगे, या फिर ऐसा वैसा, हम तो पैसा बचा लेंगे, हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई उससे, ठीक है, आपने बहुत एंजॉय किया ज़िंदगी भर, फिर वो पैसा आखिर में जो एसेट्स आपने बिल्ड किए या जो भी किया वो किसको जाएगा? किसको जाएगा? अब आपने तो नहीं किया, तो हो सकता है आपके भाई बहन हो तो उनके बच्चों को जाए, है ना? क्योंकि आपने तो खुद के बच्चे किए नहीं। फिर मान लीजिए ज़िंदगी भर आपने टैक्स दिया, ठीक है, तो उस टैक्स का बेनिफिट किसको होगा? जब रोड्स अच्छे बनेंगे, ब्रिजेस अच्छे बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हम फ्यूचर के लिए वो करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इनका फ़ायदा किसको होगा? जब देश प्रगति करेगा, जब बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, जब नई सुविधाएं आएंगी, तो वो किसको फ़ायदा करेंगी? अगर आपने अपने बच्चे नहीं किए तो किसी और के बच्चे को ही फ़ायदा करेगी, राइट? सीधी सी बात है। अब आप बोलेंगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे कर लेने चाहिए। बच्चे करना सबकी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है? मैं बस ये कह रहा हूँ कि फोकस होना चाहिए उसमें। उस पर आजकल फोकस धीरे धीरे जाया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग, मतलब ऐसी चीज़ों के पीछे जिनका लॉन्ग टर्म में कोई मैटर नहीं करता। आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितने पैसे कमा रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, आप कौन से गोल के पीछे आज लगे हैं ये मैटर नहीं करता। आपके वजह से दुनिया में कितना चेंज आया एक्चुअल में, वो मैटर करता है। ठीक है, आपकी इंटेंशन क्या थी ये कभी मैटर नहीं करता। आपके एक्शन से इफेक्ट क्या हुआ रियलिटी में, वो मैटर करता है, राइट? मैटर क्या करता है? मैटर वही चीज़ करती है जो एक्चुअल में ट्रूथ है। ठीक है,
जो आपने सोच लिया वो तो कभी ट्रूथ नहीं हो सकता, है ना। जो भी होता है एक्चुअल में वही ट्रूथ हो सकता है। तो अभी आप सोचिए कि कि थोड़ा फोकस जब फैमिली पे आएगा, जब ये आएगा कि हम रिश्तों को अपने थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, हम पैसों की बात करें, ठीक है। फैमिलीज में बहुत कम होती है पैसों की बात, राइट। कि हम मतलब जो माता पिता हैं ये बात करें कि हम अपने एसेट्स कैसे एलोकेट कर रहे हैं, हम पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, किस तरह हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी जीना, और क्या हम कर सकते हैं बच्चों तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ माता पिता होते हैं जो अपने मन में ही रखते हैं ऐसी चीज़ें कि यार इसके कॉलेज पे खर्चा करना है तो कितना करना पड़ेगा, तो ऐसा वैसा, मतलब फिर हर चीज़ के लिए सेविंग कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं कि इनको विदेश भेजना है तो कौन सी जगह भेजना है, कैसे होगा, ये सब मतलब बहुत सारे टेंशन लेते हैं माता पिता, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई टेंशन नहीं लेता, और कोई टेंशन है ही नहीं बच्चों पैदा करने पे। लेकिन देखिए, देखिए, बच्चे पैदा करने का असली वो जो है ना, असली एम या गोल तो एटलीस्ट बायोलॉजिकली मैं कहूँ तो ये है कि क्योंकि हम अमर नहीं हैं। अमर आप समझते हैं कि हम मर मर जाते हैं, ठीक है। हम अमर नहीं हैं, तो फिर भी हम सरवाइव करने का एक जरिया है कि यार मेरा आधा हिस्सा, मेरी पत्नी का आधा हिस्सा, ठीक है, वो एक बच्चे में, ठीक है, कि मतलब उसके थ्रू सरवाइव करते जाएगा, है ना। तो वो एक है कि मतलब लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है, सरवाइव करना है ना। तो जब सरवाइव करना है तो बच्चे तो होने चाहिए, पहली बात तो ये देखिए, अल्टीमेट गोल यही है। और इसीलिए बायोलॉजी ने इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल प्रोसेस बनाया है, ठीक है, इसीलिए है ये। तो अब दूसरी बात होती है कि दूसरा पर्पस क्या है हमारा। दूसरा पर्पस ये है हमारा, ठीक है, बच्चे पैदा करने का, कि हम ने बचपन में हमारी जैसे भी पेरेंटिंग हुई हो, जैसे भी पेरेंटिंग एक्सपेरिमेंट्स हुए हो हमारे पे, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार किया है, ठीक है, इतना ज़्यादा कि आप मतलब पैम्पर्ड फील करते थे, और फिर रियल लाइफ ने आपको क्रश कर दिया हो, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, बट एटलीस्ट एक डू ओवर इंसान को मिल जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, एटलीस्ट मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मैं अपने बच्चे के साथ मतलब बहुत सारे लोगों के रिग्रेट्स होते हैं ना ज़िंदगी में। कुछ लोग के होते हैं कि यार मैं अकेला चाइल्ड था, ठीक है, मैं सिंगल चाइल्ड था, तो मेरे बच्चे का एटलीस्ट भाई बहन होने चाहिए, उसको वो एक सपोर्ट, एक पिलर मिलना चाहिए ज़िंदगी में, है ना। और अगर हो सकता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा आप डर के रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे रहे हो कि यार मतलब कुछ भी कर लो, मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, उनको तो कुछ ना कुछ हमेशा ही चाहिए। तो मैं एटलीस्ट अपने बच्चे को बताऊंगा कि जैसे ज़िंदगी जीना है जी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम खुश हैं, और हम तुमको खुश रखने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से आप ऐसे क्या बोलते हैं उसे, ऐसी फीलिंग्स दे, ऐसे वाइब्स दे अपने बच्चों को। आपका बच्चा क्या परसीव करता है वो तो आपके बच्चे के ऊपर ही है ना। लेकिन आपने किस इंटेंशन से, और फिर उसके एक्शन एक्चुअल में भी दिख रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बस काफ़ी है ना। मैंने बोला ना, इंटेंशन सिर्फ काफ़ी नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ता है। तो एक्शन तो आपको लेना ही है, कुछ तो करना ही है। लेकिन फोकस इन चीज़ों पे भी अब थोड़ा करना ज़रूरी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ें अब उतनी नॉर्मल नहीं हैं जितनी पहले थी। लोग बोलेंगे हमारे देश में इतनी ज़्यादा आबादी है, आपने स्टेट्स के बर्थ रेट्स देखे? कुछ स्टेट्स छोड़ के 2 से भी नीचे चला गया बर्थ रेट। बर्थ रेट आपको मैं अगर समझाऊं तो देखिए, अगर एक इंसान है और दो इंसान है, राइट, पति और पत्नी, अगर उन्होंने दो बच्चे पैदा किए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, कि ये जब मर जाएंगे दो जन तो उनके बदले दो जन हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों, हाँ, अगर दो से कम हो रहे हैं, ठीक है, कहीं भी दो से अगर कम है आंकड़ा, तो मतलब कि क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे पॉपुलेशन श्रिंक होती जाएगी ओवर टाइम। और अगर वो आंकड़ा बहुत कम है, जैसे एक तक पहुंच गया, जैसे बहुत सारे अब देशों में अगर देखेंगे तो एक तक भी पहुंच चुके हैं आंकड़े, ठीक है, ऐसे केसेस में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन घटती है, जैसे जैसे लोग मरना शुरू करते हैं, है ना। फिर दूसरी बात है, आपने ठेका थोड़ी ले रखा है,
मैं कभी नहीं बोल रहा आपको कि आपने ठेका ले रखा है, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ कोशिश करनी चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि सिर्फ ज़िंदगी में, हाँ ये एक और चीज़ मैं भूल गया था आपको बताना। अब देखिए, ज़िंदगी में इंसान अपने लिए जीता है, राइट। अपने लिए जीता है नॉर्मली। हम हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से रखते हैं, हम भले शादी कर ले कोई, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंसान फिर भी थोड़ा ऐसा रहता है, सेल्फिश टाइप का रहता है, थोड़ा अपने ऊपर ही रहता है कि यार मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं इंसान रहता है ज़िंदगी में। जब आपका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जब भी आपकी ज़िंदगी में आपके हाथ में आता है, तब आपको उसके फ्यूचर का जो एक वो दिखता है ना, एक ऐसे नहीं पोटेंशियल जो कहते हैं, जो रॉ पोटेंशियल होता है एक नए नए पैदा हुए बच्चे का, ठीक है, वो जब दिखता है, और जब आप क्या बोलते हैं उसे, उसके लिए काम करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे आपको थकान नहीं होती है, ठीक है। उस टाइम पे आप लेज़ी नहीं होते हैं। आप अपने लिए जब कुछ करते हैं तब आप फिर भी लेज़ी हो जाएंगे, लेकिन जब आप दूसरे के लिए, दूसरे अपने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा आपका अपना ही है ना, और उसका दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है, तो उस टाइम पे जाके इंसान ग्रो अप करता है। कभी भी ज़िंदगी में इंसान तभी ग्रो अप करता है जब वो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोच सके। और बच्चा एक लापरवाह क्या बोलते हैं उसे, लापरवाह माता पिता के साथ नहीं रह सकता, राइट। तो बच्चा ऐसा ही रहेगा कि बहुत ज़्यादा डिमांड उसकी होती है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है। और उन सारी डिमांडों को पूरा करने के लिए माता पिता में एक वो होनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा बेचारा बच्चा, ठीक है, कुछ तो आनी चाहिए। और आती भी है। बच्चे यूजुअली क्या होते हैं, एकदम प्यारे से होते हैं, उनको संभालने में लोगों को कभी दुख दुख तकलीफ कमी होती है, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में शॉक लगे इंसान को, एडजस्ट करने में दिक्कत हो, लेकिन ओवर टाइम धीरे धीरे, पहले बच्चे के टाइम हो सकता है ज़्यादा टेंशन हो, दूसरे बच्चे के टाइम फिर भी लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं, तीसरे के साथ तो एकदम ही वो हो जाते हैं कि कुछ नहीं यार, सब बच्चे पल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात है वो भी। लेकिन ज़िंदगी में जब तक आप ये नहीं स्टेप पार करेंगे कि मेरे अलावा भी मैं किसी की केयर कर सकूं, टू द पॉइंट दैट आई एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर देम, राइट, इतना इतना केयर करना किसी की, ठीक है, वो मतलब आप किसी के कहने पे नहीं कर सकते। वो आपको एक्चुअल में एक ऐसे नहीं होता ट्रांजिशन जो बोलते हैं, कि आपको कौन से बटरफ्लाई बनने के लिए उसके थ्रू गुजरना ही पड़ता है, उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना ही पड़ता है, तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली, अगर आपको पसंद आई, अगर आप इस कहने के बाद टेंशन में है, दिक्कत में है कि यार कैसे होगा, तो आपको ये जानना है कि टेंशन वाले लोगों के साथ तो वैसे भी बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है, बहुत मेहनत से होते हैं, ठीक है, कभी नहीं होते। क्योंकि बच्चा कभी भी ऐसे इंसान के पास नहीं आना चाहेगा जो टेंशन में है, जो स्ट्रेस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक। बच्चे हमेशा ऐसे इंसानों के ही पैदा होते हैं जिनको टेंशन नहीं आ जाता, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं पैदा, ठीक है, उस हिसाब से आप समझ लीजिए। एनीवेज, अगर आपको ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। और इसमें जो मेन ये है चैनल, इस पर वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब अब कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक है। हैट्रिक मतलब एटलीस्ट अभी आधी सेंचुरी तो पहुंचा दो। पहुंच रहे हैं ना, धीरे धीरे पहुंचा दो यार, थोड़ा सा ही बढ़ाना है। जाओ जाओ, दो जिसने कर चुका है सब्सक्राइब, वो भी जाके अपने परिवार के दूसरे लोगों से जाके सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। और भी लोग होंगे ना, उनसे जाके सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए